अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बॉटनी पास पेपर कराची बोर्ड के 2012, 2011 और 2010 के पास पेपर के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स। ग्रासेस के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम के तीन टाइप्स हैं जिन इस लेक्चर को हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड नोड वाले जो दो पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर एट द बेस ऑफ इंटरनोड। डिटेल के लिए आप मेरिस्टेम वाला लेक्चर हमारे इस चैनल से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, At this meiotic prophase 1 substage terminalization take place। मियोसिस का जो आप पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन से फेज में होता है, प्रोफेज 1 के कौन से सब स्टेज में होता है? तो वो फेज होता है डाइकिनेसिस का। इसके लिए आप डायग्राम की मदद से हमारे मियोसिस वाला पूरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा। प्लांट ग्रोइंग इन शेड आर नोन एज, ये सवाल रिपीट हुआ है, शियोफाइट्स कहलाते हैं, शेड में ग्रो होने वाले। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट एंड नोरिश्ड बाय इट। ये भी एग्जैक्ट एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि सीड फ्रूट के अंदर है और पेरेंट प्लांट के साथ अटैच है और इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है, उसे कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट विद दिस कोडॉन AUG, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, स्टार्ट कोडॉन ही है। द डेप्थ ऑफ ओशनिक जोन वेयर लाइट रीचेस, जहां लाइट पहुंच पाती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक जोन, और जहां लाइट नहीं पहुंच पाती उसे एप्साइल जोन कहते हैं। फिर इसी तरीके से नंबर 7, फॉर देयर डिफेंस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड। भाई अपने डिफेंस के लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइटोएलेक्सिन। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। दिस टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ, ये भी एग्जैक्ट एमसीक्यू रिपीट हुआ है। ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ क्या है? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, इट इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट, खून सही तरीके से नहीं जमता, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ, उसे कहते हैं हीमोफीलिया। देखिए भाई, वो एमसीक्यू जो रिपीट हो रहे हैं ना वो पिछले ईयर में एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब उनको स्पीड से आगे बढ़ा रहा हूं ताकि बार बार एक ही एमसीक्यू को ना डिस्कस करना पड़े। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट प्लांट। भाई जो है वो डोमिनेंट प्लांट की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए जो फिनोमिना होता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर, भाई किसी भी लिविंग सिस्टम की कैपेसिटी के वो कितना पानी लॉस कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। प्लांट ग्रोइंग इन सेलाइन मार्शलैंड, यानी नमक वाले हिस्सों में जो पानी पौधे ग्रो करते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं, ये भी रिपीट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शुगर केन, बाकायदा वो चार्ट बना हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम है, तो शुगर केन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो उसी चार्ट में लिखी हुई है, 80। नेक्स्ट, द कोल्डेस्ट डेजर्ट, सबसे ठंडा रेगिस्तान जो है उसे क्या कहते हैं? गोबी डेजर्ट। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल प्लेस इन, ये भी एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज ड्यू टू लाइट अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है? वो कौन से प्लांट हार्मोन की वजह से होता है? वो प्लांट हार्मोन जो है वो क्या है? ऑक्सिन प्लांट हार्मोन की वजह से होता है। यानी ज्यादातर देखो एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं ना, पिछले ईयर वाले एमसीक्यू जिन्होंने समझे हुए हैं तो उनको अब बहुत ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट 2011 की तरफ आते हैं। द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक, एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। इन दिस सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक डेप्लोटीन है और यही एमसीक्यू अगर एमडी केट के अंदर आएगा तो याद रखिएगा बेस्ट आंसर जो होगा वो पैकिटीन होगा। गूगल पर सर्च कर लें, दूसरे बोर्ड की बुक उठा लें, इसका बेस्ट आंसर जो है वो पैकिटीन है। नेक्स्ट, दिस बैक्टीरिया, एक मिनट हम थोड़ा सा कैमरा फोकस करते हैं। दिस बैक्टीरिया लीव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, ये भी रिपीट हुआ है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज डिस्कवर्ड बाय TH मॉर्गन, ये भी रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद एस्ट्यूरी इज द मीटिंग प्लेस, भाई एस्ट्यूरी जो है वो मीटिंग प्लेस होती है जहां रिवर और सी, समंदर और रिवर जो है वो समंदर से जाकर मिलती है, उसे एस्ट्यूरी कहते हैं। ये नया एमसीक्यू था। नेक्स्ट, द सोल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर इज, भाई समंदर के अंदर जो है वो नमक की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 3.5%। नेक्स्ट,
इन अ क्रॉस अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर, इंटरमीडिएट ये भी एमसीक्यू एग्जैक्ट रिपीट हुआ, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सेल बिकम फ्लैसिड इन दिस सोल्यूशन, सेल सुकर जाता है कौन से सोल्यूशन के अंदर, वो सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक। एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, एब्सिस एसिड है इसका आंसर। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, ये भी रिपीट हुआ है। दिस टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ, इसे एपोप्टोसिस कहते हैं, ये भी एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। द गैमेट्स ऑफ YYRR विल बी, भाई वाई इसके गैमेट क्या होंगे भाई, ये दोनों अलग हो जाएंगे ना, YR तो इसका क्या होगा, कैपिटल Y कैपिटल R, ये है ये गैमेट होंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमने ये चीज सीखी थी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन के हमारे पास जो है वो दो एग्जाम्पल हैं, एक हीमोफीलिया और दूसरी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, भाई ये भी इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों इसका आंसर है, तो याद रखिएगा द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, ये दोनों इसका आंसर है। तो पेपर में इसमें करेक्शन करके ही देंगे ये। द डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डिकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये भी इससे पहले डिस्कस हुआ। नेक्स्ट, दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ अ पाउंड इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर है वो फाइटोप्लैंक्टन है, ये भी रिपीट है, यानी ज्यादातर एमसीक्यू जो है वो क्या है, रिपीटेड ही है। अब 2010 की तरफ हम बढ़ते हैं, 2010 की तरफ आते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास है। दिस इज फाउंड इन सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर कौन से पाते हैं, हाइलोफाइट्स, ये भी रिपीटेड है। थिग्मोट्रोपिज्म इज कॉज्ड बाय टच, ये भी रिपीटेड है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट, पैथोजन के खिलाफ जो डिफेंस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फाइटोएलेक्सिन है। अगर एपिडर्मिस अगर डैमेज होगी तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्या है, फाइटोएलेक्सिन है, जो ये कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं और ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। ये नया एमसीक्यू था। दिस वन इज सेक्सुअली प्रोडक्शन, और सेक्सुअली प्रोडक्शन की इसमें से कौन सी एग्जांपल है, एन आइसोगेमी, दो अलग अलग तरह के गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये सेक्सुअली प्रोडक्शन की एग्जांपल है। ह्यूमन गैमेट्स है, इंसान के गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज इन 1962 फॉर डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, भाई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने बताया, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांस एच क्रिक, तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर है। और मैरी एच विलिकेन, ये बुक के अंदर तीनों का नाम है, तो इन तीनों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट, इन अ डीएनए ड्यूप्लेक्स साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्वाइनिन, साइटोसिन एडेनिन हमेशा जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है, ये भी बाकायदा हमने डिस्कस किया था। इन ह्यूमन द मोनोसोमिक कंडीशन, मोनोसोमिक कंडीशन की एग्जांपल क्या है, टर्नर सिंड्रोम है, ये भी सवाल रिपीटेड है। जॉन मेंडल एक्सप्लेन हिज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, भाई मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वो उसने कैसे एक्सप्लेन किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ टू ट्रेड इनहेरिटेंस को मदद से बाकायदा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर, ये भी रिपीटेड है, उसे कहते हैं लिंकेज, यहां मिसप्रिंट है, डी नहीं है, के है। द लोवेस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज इकोसिस्टम, कम्युनिटी और हैबिटेट, इन तमाम के अंदर जो लोवेस्ट लेवल जो है वो क्या है, पॉपुलेशन है, जो कि ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल है, सेम इंडिविजुअल ग्रुप है। द रिलेशन बिटवीन प्रीडेशन, भाई शिकारी और शिकार का जो रिलेशन इनमें से किसके दरमियान है, हॉर्स ग्रास, अलगाई फंगस, हॉर्स पैरासाइट, टाइगर डियर, भाई टाइगर जो होता है वो हिरन का क्या करता है, शिकार करता है, लिहाजा इनका जो रिलेशन है वो क्या है, प्रीडेशन वाला है, शिकारी और शिकार वाला। द लैंटिक इकोसिस्टम इज फाउंड, भाई लैंटिक मतलब ठहरा हुआ पानी, लोटिक मतलब बहता हुआ पानी, तो यहाँ आप अब इसका एमसीक्यू का जो है वो लैंटिक की अगर हम बात करते हैं, पाउंड वगैरह जो एग्जांपल थी ना, ठहरा हुआ पानी था इसका। द बायोम विच इज द ब्रेड बास्केट, ये भी रिपीट है। द सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ बोथ कैम्बियम एंड फेलोसिन कॉर्न, ये भी रिपीटेड है। टू स्पेसिफाई अमाइनो एसिड द जेनेटिक कोडोन यूजेस, भाई कितने जेनेटिक कोडोन होते हैं, भाई 3 बेसिस होते हैं, तो ये भी रिपीटेड सवाल था। तो रिपीटेड एमसीक्यू वो हैं जो पिछले ईयर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको फिर डिस्कस नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।